हेलो गाइस, वेलकम टू केंद्रीय क्लासेस। आज अपन देखते बेटा महाराष्ट्र बोर्ड का क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड 2023 का मैथ्स पेपर सॉल्व करते हैं। टोटल 80 मार्क्स का पेपर है, मैं पूरा सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक है, टोटल आपके पास 4 बीट है। ठीक है, तो टोटल क्वेश्चंस आपके पास आएंगे 34। ठीक है, तो आपको जितने क्वेश्चंस यहाँ पे ऑप्शन के साथ है मैं पूरे के पूरे सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है ना, ध्यान से देखते हैं। यदि ये वीडियो जो बनना है 2 घंटे का बन सकता, 3 घंटे का बन सकता, अदरवाइज मैं वो वीडियोस को डिवाइड भी करूंगा। ठीक है ना, तो बट पूरा पेपर सॉल्व करके आपको बताऊंगा 2023 का। ठीक है, चलो शुरुआत करते बेटा। सबसे पहले एमसीक्यू की बात आती है तो एमसीक्यू आपको एग्जाम में सॉल्व करके नहीं बताना है। जस्ट सॉल्व भी किए तो रफली कर सकते या फिर सॉल्व क्लियरली करके टिक कर सकते, बट आपको 2 मार्क खाली टिक करने के मिलते। पेपर में एमसीक्यू सॉल्व किए नहीं तो भी कोई टेंशन नहीं, बस आपको ये करना है। आपको डिटेल में सॉल्व करने की कोई गरज नहीं, शॉर्ट में करके भी आप टिक कर सकते हो ऑप्शन। ठीक है, बट ऑप्शन लिखना है बी सी डी। ठीक है, सॉल्व किए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं किए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो बस आपको ऑप्शन बरोबर लिखना है, आप शॉर्टकट भी करके बता सकते हो। ठीक है, तो एक एमसीक्यू 2 मार्क का है, तो शुरुआत करते हैं सेक्शन ए। ठीक है, सबको पता है यहाँ पे 4 बीट होते हैं। 4 बीट में सेक्शन ए में एमसीक्यू होता है और सेक्शन ए में ही 1 मार्क के क्वेश्चन भी होते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर्स। ये 2 बीट में ऑप्शन नहीं रहते, बाकी हर बीट में आपको ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। सेक्शन ए की बात करते हैं तो सबसे पहले सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहले क्वेश्चन में पहला सब क्वेश्चन मतलब एमसीक्यू 1। ठीक है, तो मैं आपको ये जो पेपर है आपको इसका पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। तो यहाँ बार बार मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखता, बस क्वेश्चन आपको पढ़ के बताता हूँ, सॉल्व करता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं होता। ठीक है ना, चलो सबसे पहले देखो बेटा क्या बोला है पहला क्वेश्चन। इफ पी एंड क्यू फॉल्स बोल रहा, पी एंड क्यू क्या है बेटा, इज फॉल्स बोल रहा, और उसके बाद एंड P इंप्लाइज Q भी क्या बोल रहा है बेटा, इज फॉल्स बोल रहा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे पढ़ने दो ठीक से, और क्वेश्चन भी आप लगे तो लिख लो, बेटर रहेगा। आपके पास पीडीएफ भेज देता हूं, टेंशन मत लो। ठीक है, देन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द P एंड Q, किसकी वैल्यू बतानी है बेटा, P एंड Q की ट्रूथ वैल्यू आपको बतानी है। कि कौन सी वैल्यू बताना है, ट्रूथ वैल्यू ऑफ P एंड Q। ठीक है, तो ऑप्शन देखो बेटा, यहाँ पे पहला ऑप्शन आपको दिया है। ओके, एक सेकेंड, TT। बी ऑप्शन आपको दिया TF। सी ऑप्शन आपको दिया FT, और डी ऑप्शन आपको देख के रखा है FF। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन ही लिखना पड़ रहा है बेटा। तो सीधी सी बात है बेटा, मेरे ख्याल से बी ऑप्शन आता है, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, डायरेक्ट टिक कर सकते हो, एकदम सिंपल। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखो टेस्ट में, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने की गरज पड़ती या डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना पड़ेगा। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ABC सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया बेटा, 2AC दिया। तो देन एंगल बी आपको बताना है। क्या बताना है बेटा, एंगल बी आपको बताना है। ठीक है, एकदम सिंपल बेटा। तो इसको सॉल्व करेंगे बेटा। मुझे बताओ कॉस बी का फॉर्मूला आपको पता है बेटा, किसका बेटा, कॉस बी। तो इसमें भी कुछ एंगल्स देखे हैं, चाहिए तो मैं ऑप्शन लिख लेता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया बेटा π/4, बी ऑप्शन दिया π/3 मतलब 60, सी ऑप्शन दिया π/2, और डी ऑप्शन आपको दे के रखा है π/6 मतलब 30। ठीक है, तो अब एक काम करते बेटा, तो पहले मुझे cos b का फॉर्मूला बताते बेटा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस क्या लिख लेते बेटा, बी स्क्वायर डिवाइड बाय 2AC। याद है बेटा cos b का, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू कौन है, 2AC। तो cos b इज इक्वल टू 2AC, और डिवाइड बाय कौन दिया बेटा मेरे पास, ओके एक सेकंड, AC दिया है खाली, 2AC नहीं दिया, एक सेकंड, ये AC है बेटा, और डिवाइड बाय 2AC, AC गायब हो जाएगा, तो cos b की वैल्यू आती है बेटा 1/2। 1/2 मतलब कौन से डिग्री पे आता है बेटा, एंगल B इज इक्वल टू क्या लिख लेता,
60 डिग्री का मतलब होता है π/3। ये हो गया MCQ नंबर 2। ठीक है, ध्यान से देख लेना बेटा। उसके साथ साथ MCQ तीसरा भी बता देता हूँ, छोटा सा है। MCQ थर्ड में क्या बोला बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। नहीं, MCQ फोर्थ छोटा है, थर्ड वाला सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं काम कर लेता हूँ, थर्ड वाला सॉल्व कर लेता हूँ। तो डायरेक्ट भी बता सकते हो बेटा, MCQ थर्ड में क्या करना है आपको, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू क्या लिख लेता बेटा, AB क्रॉस क्या लिख लेता, AC। AB मालूम है ना बेटा, AB का पोजीशन वेक्टर और AC का पोजीशन वेक्टर। ओके, और उसके बाद AB और AC का पोजीशन वेक्टर निकालना है। AB को B-A करते और AC को C- करते। ठीक है ना, तो हाफ इंटू AB और AC बोले तो आपको मेरे ख्याल से यहाँ पे √24 आता है बेटा इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। AB का पोजीशन वेक्टर मालूम है ना, 3 वेक्टर दिए ABC, इनको पोजीशन में लिखना है, A वेक्टर, B वेक्टर और C वेक्टर। और AB का पोजीशन क्या आता, B-A, और AC का पोजीशन C-A। ये सबको निकालने आता है। ठीक है, टाइम वेस्ट मत करो, ट्राई कर लो, निकाल लो। ठीक है, उसके बाद √24/2 दिया, तो √24 को क्या लिख लेता बेटा मैं यहाँ पे, √24 डिवाइड बाई 2 को अंदर लीजिएगा हूँ तो क्या लिख सकता, 4 लिख सकता। 4 1 जा 4 6, तो एरिया इज इक्वल क्या लिख लेता बेटा, √6। ओके, मैंने इसको सॉल्व नहीं किया बेटा, जस्ट डायरेक्टली आंसर मैंने लिखा है। ठीक है, आपको सॉल्व करना है तो AB को दोनों को क्रॉस करो बेटा, क्रॉस करके उसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो आपको √24 आता। 24 को अगर 2 को अंदर ले लेंगे √6 आंसर आता है, तो ऑप्शन नंबर C। ठीक है, उसके बाद चौथा क्वेश्चन देख लो बेटा। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा, घाई मत करो, क्योंकि MCQ है उसके लिए मैं आपको AB और AC आपको पता है करना, AB क्रॉस AC, AB का पोजीशन वेक्टर B- है, AC का पोजीशन वेक्टर C- है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद फोर्थ वाला देखो बेटा क्या दिया, कॉर्नर पॉइंट बताना है। तो कॉर्नर पॉइंट सीधी सी बात है, कॉर्नर पॉइंट कौन सा कॉर्नर पॉइंट मिनिमम पॉइंट पे आता है, तो अपने पास देख के रखे बेटा, 0,10 दिया, और दूसरा 2,2 दिया, और तीसरा 4,0 दिया। तो इसमें क्या बोल रहा है कि जो भी आपकी वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू आनी चाहिए। ओके, और इसमें से कॉर्नर पॉइंट कौन सा है, 2,2 कॉर्नर पॉइंट है। उस पॉइंट को अगर इसमें पुट करेंगे तो आपको किसकी वैल्यू आती है बेटा, मिनिमम वैल्यू आती है। तो इनमें से कौन सा कॉर्नर पॉइंट है जिससे आपका आंसर मिनिमम आता है, तो मुझे लगता है 2,2 है, तो ए ऑप्शन आता है, दैट इज कॉल्ड 2,2। डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है, 4 MCQ खत्म। ठीक है, तो मैं क्यों ऐसा स्पीड बता रहा बोले तो ये आपको सॉल्व करने आता है, ऐसा नहीं कि सर किसी को आता है। AB क्रॉस AC बोले तो B- AC क्रॉस बोले तो A क्रॉस C, जैसे कि AC को अपन C- लिखा जाता है, वो थोड़ा सा देख लेना, डायरेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आगे चलते बेटा, MCQ नंबर 5। क्योंकि ये ऑप्शंस मैं पूरा डिटेल में क्यों नहीं कर रहा बोलते, ऐसी MCQ है तो आपको शॉर्ट में भी करके डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब चलते बेटा आगे 5वें क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन जो बेटा डेरिवेटिव का, 4 क्वेश्चन पार्ट 1 के, 4 क्वेश्चन पार्ट 2 के। 4 मार्क मतलब 8 मार्क आपको पार्ट 1 से निकल जाते हैं। दूसरी बात, सेक्शन ई की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इफ y इज अ फंक्शन, क्या दिया बेटा, y इज अ फंक्शन ऑफ x बोलना, बस ये डरा दे रहा बेटा, बाकी कुछ नहीं आपको। और क्या बोला बेटा, log x प्लस वाई जो है किसके बराबर दिया बेटा, 2xy के बराबर दिया। और कंडीशन क्या बोला, देन द वैल्यू ऑफ y डैश ऑफ 0 की वैल्यू आपको पूछना है। ठीक है, सिंपल सी बात है। y डैश ऑफ 0 मतलब जो आपके पास y की वैल्यू पहले पुट करके निकालना पड़ेगा। तो x की वैल्यू तो पता है, y की वैल्यू, x की वैल्यू क्या बेटा 0, तो पहले y की वैल्यू निकाल लेता, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 0 इंटू 1, मतलब 0 हो गया। तो log y की वैल्यू क्या आ रही बेटा, इधर 0 आ रही, तो y इज इक्वल क्या लिखता, e की पावर 0, तो y इज इक्वल कितना आ रहा, 1। ठीक है, तो आंसर भी 1 ही आता है, बट आपको डेरिवेटिव करके बताना पड़ेगा। ठीक है ना, तो log x का डेरिवेटिव क्या आता है बेटा, 1/x, x मतलब x प्लस वाई, x का 1, y का डेरिवेटिव dy बाई dx। उसके बाद 2xy बोले तो 2 ऐसे ही रख लेता बेटा x, और y का डेरिवेटिव dy बाई dx, बिकॉज ऑफ यू हैव टू यूज प्रोडक्ट रूल। ठीक है, और y को वैसे ही रख लेता, तो
2x का डेरिवेटिव कितना आता, 2, मतलब इधर आएगा कितना 2y, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 1/x प्लस वाई और प्लस 1/x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y। ठीक है, मुझे बताओ बेटा यहाँ पे आपको जो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आती है। अगर आप डायरेक्टली देखें तो आंसर 1 आता है, मैं बताता हूँ डायरेक्ट इसमें पुट किया तो x 0 है और y की वैल्यू 1 है, तो 1 प्लस 1 कितना आ रहा है बेटा इधर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, दूसरी बात 2x प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ये पूरा टर्म 0 होता बिकॉज ऑफ x की वैल्यू 0 है। 2 इंटू वाई कितना 2, इस 1 को अगर उधर भेज दूंगा तो 2 में से 1 गए तो कितना 1। अब देख लो मैं डायरेक्ट वैल्यू डालता 0 1 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई डी वाई बाई डी एक्स, 0 प्लस 1 1 हो जाता। ठीक है, और इधर कौन है 2 इंटू 0 बोले तो पूरा टर्म गायब हो जाता है, और इधर कौन है 2y बोले तो 1। ठीक है, इधर बच रहा कितना 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, और उधर कौन बच रहा प्लस 0 प्लस 1 बोले तो 2 बचेगा। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपको क्या आती है बेटा 2 में से 1 गए तो फाइनली आंसर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 आता है। मतलब इसका जो आंसर है वो है 1। ओके, 1 मतलब ऑप्शन नंबर आता है डी। डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, ध्यान से कर लेना। ठीक है, चलते हैं पार्ट 2 का पूरा सॉल्व करके बताऊंगा बेटा, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, आराम से देख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया बेटा इंटीग्रेशन का। कौन सा इंटीग्रेशन, डेफिनाइट इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऑफ क्या दिया बेटा cos क्यूब x इंटू डी एक्स दे दिया। ठीक है, अब इसके ऑप्शंस थोड़े से अलग तरीके से देखे रखे 1/12 इंटू साइन 3x अपॉन 3/4 साइन x, 1/12 इंटू साइन 3x अपॉन 1/4 साइन x प्लस सी। ठीक है, सी ऑप्शन दिया 1/12 साइन 3x माइनस 3/4 साइन x प्लस सी, और डी ऑप्शन 1/12 साइन 3x माइनस 1/4 साइन x। ठीक है, तो आप साइन क्यूब x का इंटीग्रल करते हैं, हम थोड़ी गड़बड़ करते हो। तो मुझे बताओ cos 3x का फॉर्मूला क्या है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ठीक है, तो एक काम कर लेता हूँ cos 3x ऐसे रखता, वो इधर आने के बाद 3 cos x 4 cos क्यूब x, 4 को डिवाइड करूँगा तो cos 3x 3 cos x डिवाइड बाय कितना आता बेटा 4 इज इक्वल टू cos क्यूब x। मतलब cos क्यूब की वैल्यू आपको पता लग गई। क्या बेटा cos क्यूब की वैल्यू cos 3x डिवाइड बाय 4 प्लस 3 cos x डिवाइड बाय 4, दोनों का इंटीग्रल। cos 3x का इंटीग्रल क्या आता sin 3x 4 3 जा कितना 12, और 3 sin x डिवाइड बाय क्या लिख लेता 4 प्लस कितना c। मेरे ख्याल से आपके पास ए ऑप्शन लग जाएगा ये। ठीक है, विच ऑप्शन ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 7 में देखो क्या दिया गया, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dx बाई क्या दिया dt, और इज इक्वल्स टू क्या बोला x log x बाय t दिया। ठीक है, x log x बाय t। तो एक काम करते बेटा वेरिएबल एंड सेपरेबल कर लेते, dx अपॉन क्या लिखता x log x और dt अपॉन क्या लिखता t, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है सर, अभी इंटीग्रेटिंग करते टाइम क्या करेंगे log x को t तो नहीं मानेंगे बिकॉज ऑफ t ऑलरेडी है, तो मैं काम करता log x को r मानता, log x का डेरिवेटिव 1/x dx इक्वल कितना dr, तो dx इक्वल टू x इंटू डी आर। ठीक है, चल पुट कर दो बेटा 1/x ऐसी रहेगा, इधर r dx के जगह क्या लिखता x इंटू डी आर 1/t इंटू डी टी, x गायब 1/r का क्या आता log r, 1/t प्लस क्या लिख लेता log t प्लस क्या लिखता log c। जब दोनों साइड log आते हैं तो c के जगह अपन क्या लिखेंगे log c बोल के लिख सकते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा बेटा log r इज इक्वल टू log t इंटू सी, log गायब r इज इक्वल टू टी सी। ठीक है, तो अब r की वैल्यू कौन है बेटा log x इक्वल टू टी सी, तो x इक्वल क्या आता e की पावर सी टी आर टी सी लिख लो, विच ऑप्शन बेटा ए ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन एमसीक्यू नंबर 7। अब उसके बाद 8th वाला एमसीक्यू देखो बेटा,
ये 2023 का पेपर है बेटा, मार्च 2 तारीख का ही है, ठीक है, लास्ट ईयर का है बट 2023। आगे देखते हैं बेटा। अब यहाँ पे देखो बेटा, MCQ नंबर 8, लास्ट MCQ। PMF बोला है, PMF का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ मास फंक्शन आपको देके रखा है, और द रैंडम वेरिएबल ऑफ x, कितना दिया बेटा रैंडम वेरिएबल x, P ऑफ कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x, 4cx 5/9 की पावर x और 4/9 की पावर क्या लिख लेता बेटा, 4 माइनस एक्स, ठीक है। अब मुझे बताओ Ex की वैल्यू पूछ रहा है बेटा। Ex का फॉर्मूला सबको पता है, क्या बेटा Ex का फॉर्मूला, NP, कितना है NP, n की वैल्यू 4 है, p की वैल्यू 5/9, तो आंसर कितना 4 5 20 डिवाइड बाई 9। विच ऑप्शन बेटा दिस इज ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन 20/9। तो ये आपके MCQ समाप्त हो चुके हैं। 8 MCQ है, एक भी MCQ लेंदी नहीं था, एक थोड़ा सा लेंदी था डेरिवेटिव वाला, वो भी डायरेक्ट निकला, और एक था वेक्टर का एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला, ठीक है, उसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ता है, मतलब टाइम वेस्ट होगा, तो बट डिटेल में आंसर ऐसा करे तो आपको 16 के 16 मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है। अब चलते बेटा आगे, क्वेश्चन नंबर 2 में वेरी शॉर्ट आंसर्स, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में वेरी शॉर्ट आंसर्स अपन देखते हैं क्या आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी शॉर्ट आंसर्स। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया बेटा, राइट द कोऑर्डिनेट एक्सिस, राइट द जॉइंट इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। सीधी सी बात है, x इंटू वाई इक्वल टू 0, x इक्वल 0 वाई इक्वल 0, मतलब x इंटू वाई इक्वल टू 0। और सेकेंड वाला जो है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ c बोल रहा, c की वैल्यू पूछ रहा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ c इंटू यू वेक्टर इज इक्वल टू 3 दिया, और उसने खुद u वेक्टर की वैल्यू आपको मेंशन की है, i प्लस कितना दिया बेटा 2j प्लस क्या दे के रखा है 3k दे के रखा है, ठीक है। तो सीधी सी बात है बेटा, आपको पता है c वेक्टर नहीं है, c कांस्टेंट को बाहर निकाल लेता, मैग्नीट्यूड ऑफ u मतलब कितना 1 + 4 + 9 इज इक्वल टू कितना 3, तो मॉड c इज इक्वल टू 3 अपॉन अंडर रूट कितना 14, तो मॉड c हटा दूंगा तो प्लस आर माइनस क्या लगता अंडर रूट ऑफ 14, ठीक है। उसके बाद आंसर नंबर 3, ठीक है, कॉट एक्स का इंटीग्रल पूछा, क्या पूछा बेटा कॉट एक्स का इंटीग्रल, व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ कॉट एक्स, लॉग मॉड साइन एक्स प्लस क्या लिख लेता c। और फोर्थ, राइट द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री बतानी है बेटा आपको, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे डिग्री पॉसिबल नहीं करेगी, e की पावर dy/dx प्लस dy/dx इज इक्वल टू x, ऐसा रहा तो ऑर्डर डिफाइंड करता, बट डिग्री विल बी नॉट डिफाइंड, e की पावर x रहना चाहिए या फिर e की पावर sin x चाहिए, dy/dx e की पावर दिया उसलिए वो रूल एक्सेप्ट नहीं करता, उसलिए ऐसे टाइम पे डिग्री विल बी नॉट डिफाइंड। ये आपके फर्स्ट बिट कंप्लीट हो चुका है, दिस इज योर फर्स्ट बिट, ठीक है। और उसके बाद आएगा सेक्शन बी, बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो ये पहला MCQ का फर्स्ट बिट है, ठीक है। चलते हैं आगे।